रूलिंग पार्टी है, उनके हाथ में पूरा कमांड है। सबसे बड़ी बात कि मीडिया के ज़रिया वो जिस तरह से लोगों के बीच में झूठ फैलाने का जो काम किया जाता है, उसमें 100% मार्क्स देना चाहिए बीजेपी को। इलेक्शन के पहले इनको एजुकेशन भी दिखता है, हेल्थ भी दिखता है, डेवलपमेंट भी दिखता है, बेरोज़गारी भी दिखती है, महँगाई भी दिखता है। लेकिन जब ये कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ़ धर्म दिखता है, भाषा दिखती है, ज़ात-पात दिखता है, ऊँच-नीच दिखता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बस यही सब बातें रह जाती है। आज मोदी जी को समझ में आ रहा है कि बंगालियों को दीदी बंगालियों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं और इन लोगों ने 7 नंबर में बंगाली भाषा को कर दिया है। 2019 के बाद अब मोदी जी बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम आपको याद होगा कि जब 2019 में आए थे तो रविंद्रनाथ ठाकुर का भेष बदल कर आए थे, दाढ़ी कर लिए थे, कुर्ता पहनते थे, उस तरह का भेष बदल के आए थे। और फिर अब वो आए हैं तो फिर इसी तरह की बातें लेकर आए हैं। कम से कम अभी इस बार आए हैं तो इनको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि बंगाल की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, वो डेवलपमेंट पहचानती है, तालीम पहचानती है, रोजगार पहचानती है और भाईचारा को पहचानती है। यहाँ पर इस तरह की बातें करने से उनका दाल गलने वाला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं है, राजस्थान नहीं है, ये बंगाल है और बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। विधानसभा चुनाव 2026 में जो है विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी काफी ज्यादा ही अपने रणनीति को तैयार करने में जुटी हुई है। मोदी बार-बार जो है बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में दुर्गापुर में भी उन्होंने एक जनसभा की, जहां से उन्होंने टीएमसी पर काफी सारे सवाल उठाए, काफी हमलावर हुए। और इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेस्ट बंगाल स्टेट माइनॉरिटी कमिटी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी शाकिब शहजादा बॉबी। सबसे पहले तो मोदी जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने जनसभा की, बार-बार जो है वो आ रहे हैं बंगाल दौरे पे। और उन्होंने सबसे पहले तो ये सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि जब टीएमसी की सरकार बंगाल से जाएगी, तब जाके बंगाल में विकास आएगी। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले 2019 में भी देखा था, जब मोदी जी और अमित शाह जी रोज़-रोज़ बंगाल आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे थे, एक-एक अपनी तरफ से एक जानकारी दे रहे थे। तो मैं सबसे पहले आपसे और आपके इस चैनल के थ्रू जो भी व्यूअर्स हैं, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है, तब बीजेपी करने वाले या फिर हमारे जो रिस्पेक्टेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इलेक्शन से पहले करते हैं और जब इलेक्शन हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं, तो फिर जहाँ अब देखिए जहाँ-जहाँ जिस-जिस स्टेट में वो जीते हैं, जब वो जीत जाते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट साइड कर देते हैं, फिर वहाँ पे धर्म की राजनीति करने लगते हैं। तो पहले तो उनको खुद डिसाइड करना होगा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य क्या है? वो किस आइडियोलॉजी पर वो आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। जहाँ तक विकास के बारे में बात है, विकास किसी से छुपा नहीं है। आप बंगाल में आप जाइए, पूरे बंगाल शहर में, आप बंगाल स्टेट में आप घूमिए, देखिए जगह-जगह पर फ्लाईओवर्स का जाल बिछा हुआ है, मेट्रो का काम चल रहा है। हर तरफ दीदी का जो नया-नया जो प्रकल्प आ रहा है, नया-नया जो स्कीम्स आ रहा है, जो इस जिस तरह से दीदी घर-घर पहुँची हैं, हम लोगों की तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता घर-घर पहुँचे हैं, औरतों को जो ये मिल रहा है, लक्ष्मी भंडार मिल रहा है और हेल्थ कार्ड बना है और बच्चियों को, स्टूडेंट्स के लिए जो कन्याश्री स्कीम, जिसे अ, यूनिसेफ की तरफ से उसको बेस्ट स्कीम का अवार्ड मिला है, तो ये किसी और स्टेट में देखने को नहीं मिला। हालाँकि वर्कर्स काम करते हैं, जितने लेबर्स काम करते हैं, उनका फंड रोक दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर भी उसको बखूबी से इतना अच्छा चलाया है कि आज पूरे वर्ल्ड में इस नरेगा के अंतर्गत जो लेबर्स जो काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, जो स्कीम चलता है, उसको भी मान्यता दिया गया है, 1 नंबर में रखा गया है। तो ये सब दीदी के ज़माने में, तृणमूल कांग्रेस के ज़माने में ही हुआ है। तो ये सिर्फ़ एक साज़िश है, ये एक सिर्फ़ जुमला है मोदी जी का, जो वो कहकर बंगाल की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी कहा मनरेगा के पैसे वगैरह, तो इस पे मोदी सरकार ये भी कह रहे हैं कि जो सेंट्रल की जितनी भी परियोजनाएं होती है वो टीएमसी की तरफ से या तो रोक दी जाती है या तो उसमें करप्शन किया जाता है। देखिए, वो जिस जगह पर बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी है, उनके हाथ में पूरा कमांड है। सबसे बड़ी बात कि मीडिया के ज़रिया वो जिस तरह से
बीच में लोगों के बीच में झूठ फैलाने का जो काम किया जाता है, उसमें 100% मार्क्स देना चाहिए बीजेपी को, कि जिस कामयाबी के साथ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कम से कम जितने 99% मीडिया को हाथ में रख लिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो बस ये एक जुमला है। किसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसे, अगर उसका कोई फंड आ रहा है तो फंड लेकर फंड को यूटिलाइज किया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने इसके लिए एहतजाज भी किया था, हम लोग खुद दिल्ली गए थे, न्यू दिल्ली जंतर मंतर के वहाँ पे मैदान पे हम लोगों ने जाके एहतजाज किया था कि हम लोगों का जो फंड रुका हुआ है रिलीज कीजिए। तो ये जग जाहिर है, और उसी के लिए हाई कोर्ट में अपील भी की गई थी, जिसका भी वर्डिक्ट आया है कि रिलीज करने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि पैसा रोका गया था और कोर्ट के जरिए ऑर्डर किया है कि गया है कि जल्द से जल्द जो 100 दिन के जो रोजगार में जो वर्कर्स हैं उनका फंड रिलीज किया जाए। तो अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। अब मोदी जी कह रहे हैं और उनका मीडिया उस चीज़ को घुमा-घुमा के लोगों को दिखा रहा है, वो दिखाते रहें, लेकिन बंगाल की जनता समझदार है। यहाँ की जनता, हम सब यहाँ पर एक साथ मिलकर रहने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों के बीच में किसी को अगर मिसगाइड किया जाएगा तो यहाँ की समझदार जनता जो है मिसगाइड नहीं होगी। दुर्गापुर में जो जनसभा में मोदी जी ने ये भी कहा कि एजुकेशन सिस्टम में टीएमसी करप्शन और क्राइम दोनों कर रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि इलेक्शन के पहले इनको एजुकेशन भी दिखता है, हेल्थ भी दिखता है, डेवलपमेंट भी दिखता है, बेरोज़गारी भी दिखती है, महँगाई भी दिखता है। लेकिन जब ये कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ़ धर्म दिखता है, भाषा दिखती है, ज़ात-पात दिखता है, ऊँच-नीच दिखता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बस यही सब बातें रह जाती है। तो जिस तरह ने एजुकेशन के रास्ते पर जिस तरह से दीदी ने काम किया है, और हमने अभी बताया आपको जो जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए ख़ास कन्याश्री का जो स्कीम किया, जिसको पूरे दुनिया में इसको सराहा गया। इसके बाद सबुज साथी जो रूरल एरिया में स्टूडेंट्स को खासकर साइकिल प्रोवाइड किया जाता है और उन लोगों को अ, पढ़ाई के लिए जो हेल्प होती है, तो मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल मतलब अलग ही काम है जो दीदी ने किया है एडुकेशन के रास्ते में। और आप देखेंगे कि स्कूलों में जो तालीम का जो मेयार है, जो उसको जो बढ़ाने की कोशिश की गई है, और जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत सारे किए गए हैं, तो हम मेरा ये मानना है, और मेरा क्या, बंगाल की जनता का ये मानना है कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। लेकिन अब यही है कि झूठ को बार-बार इतना दफ़ा ये बीजेपी वाला बोलते हैं कि वो झूठ को वो लोग सच दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा इन लोगों का मददगार साबित होता है गोदी मीडिया। तो जब तक ये गोदी मीडिया चलता रहेगा और ये उल-जलूल बातें आती रहेंगी तो लोग इस पर जाते रहेंगे, लेकिन बंगाल में इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की जनता काफ़ी होशियार है। देखिए 26,000 जो लोगों की जो नौकरी गई है, तो इसमें किसी ख़ास तबके को या किसी एक ख़ास सियासी लोगों को, किसी को इसमें इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। जहाँ पर करप्शन हुआ है उसके लिए न्याय है, न्यायपालिका है, कोर्ट है, और कोर्ट से उसके लिए जो वर्डिक्ट भी आया है, और दीदी ने भी आश्वासन दिया है, किया है कि अगर कहीं पर कुछ गलती हुई है, कहीं पर कुछ हुआ है तो उसको दीदी खुद देखेंगी। उन्होंने अपनी तरफ से एक सर्कुलर भी दिया था, कोर्ट की तरफ से जो सर्कुलर आया था कि क्लास 10 के जो टीचर्स हैं, क्लास 10, 11, 12 के जो टीचर हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अपने बल पर दिया है, उनको देखा जाएगा, और उनको अभी उनके नौकरी पर कोई खतरा नहीं आ रहा है। डीआई ऑफ़िस में जो जाकर जो जिस तरह से दंगा किया गया, जिस तरह से मार-पीट की गई, उसको उसको करने की ज़रूरत नहीं थी। जब सरकार की तरफ से खुद आवाज़ लगाई गई है कि हम आपके लिए हर जगह पर खड़े हैं, और दीदी ने खुद कहा है कि जिन लोगों ने अपने बल पर एग्ज़ाम कंप्लीट किया, पास किया हो, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने सैलरी के बारे में ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट से भी ऑर्डर आया है कि ऐसे लोग जो हैं अभी अपनी जगह पर कायम हैं, अपनी ड्यूटी को दे सकते हैं। तो इस पर जाकर, और जब सरकार खुद आपके साथ खड़ी है, तो वहाँ पर जाकर आप दंगा कर रहे हैं, तो ये सिविलाइज़ेशन का ये एक सही एग्ज़ाम्पल नहीं। सिविलाइज़्ड लोग जो होते हैं, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, वो कलम के ज़रिए अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, वो अपनी बातों के ज़रिए लड़ते हैं। लेकिन जो लोग जाकर वहाँ पर दंगा कर रहे हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं कुछ हद तक सही नहीं है। सजल घोष कह रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ममता बनर्जी ने बंगालियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर रैली की थी। उस पे वो कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी का नाटक है, क्योंकि बंगाल में भी बंगालियों पे अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे ये 26,000 टीचर्स को दिखाया, आर्जिकर में रेप कांड दिखाया कि जो रेप पीड़िता है वो भी बंगाली थी, लॉ कॉलेज की भी पीड़िता बंगाली थी, तो बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है और वो रैली नाटक था। वो कहते हैं कि बंगालियों पर बंगाल में ज़ुल्म हो रहा है। तो कोई भी वाक़या इस किस्म का होता है, सबसे पहले तो इसको हम लोग कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग इस तरह के काम को करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं उन ज़हनी कुछ प्रॉब्लम होता है। उस वो ऐसा काम कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। अनफॉर्च्यूनेट है कि जिस बहन के साथ या जिस बेटी के साथ ऐसा होता है, वो बहुत दुःख की बात है कि इस तरह से वहशियाना हरकत होना किसी की बच्ची है वो, और हमारे भी घर में माँ-बहन है, और तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये हो रहा है तो बंगाल में देखिए, अब कोई भी इस तरह के काम को करने जाता है तो ये थोड़ा ही ना पता करता कि वो बंगाली है या हिंदी बोलने वाला है या मुसलमान है या पंजाबी है या क्रिश्चियन है। जो लोग इस किस्म के होते हैं वो तो मेंटली बीमार होते हैं। हुँ। उनका तो एक वहशियाना एक अटैक होता है जो वो लोग करते हैं, और उस पर किसी कोई भी बच्ची आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए जिस तरह से हम लोगों की सरकार बढ़कर इस पर हम लोग एक्शन लेते हैं, आप देखिएगा जिस तरह से यूपी में अभी दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ और उसको फिर ले जाकर उसके बॉडी को ले जाकर उसको खेत में जला दिया गया। क्या वैसा वाकया कभी कहीं और देखने को मिलता है? या फिर आपने देखा होगा कठुआ में जिस 5 साल की बच्ची को 7 दिन तक लगातार उसके साथ में जिस तरह से किया गया था, और सिर्फ इसलिए किया गया था, वो जानकर किया गया था कि वो मुस्लिम बच्ची थी। तो ये चीज़ जो था, ये हमारे बंगाल में नहीं होता, और बंगाल में आज भी आप देखिएगा कि यहाँ पर लड़कियाँ सेफ हैं। आप रात में कभी भी निकल जाइए, 11 बजे, 12 बजे आप न्यू टाउन में जाइए, सब यंगस्टर्स सब वहाँ पे जॉब कर रही हैं, सब ऑफ़िस जा रही हैं, निकल रही हैं बाहर, तो सब कुछ। हाँ, अब ये इलेक्शन है और बहुत तरह के लोग इस तरह के काम को साज़िश के तहत भी करते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, और दीदी खुद एक औरत हैं। तो उनको हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि औरत के लिए सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स लेना है। दीदी खुद एक औरत हैं और वो औरतों की खुद इज़्ज़त करती हैं। तो और हम लोग उनके साथ चलने वाले हैं। तो इस तरह की हरकतों को जो जिसने भी किया उसको सज़ा मिलेगी, और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह की वाक़यात ना हो। 1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।